नमस्कार साथियों, एसएससी क्या है और 2025 में एसएससी की तरफ से जो भी वैकेंसीज आने वाली हैं उनकी तैयारी आप कैसे कर सकते हैं। आज के इस छोटे से वीडियो में हम एसएससी से जुड़े हर छोटी से छोटी जानकारी पर डिस्कस करेंगे और ये वीडियो हर उस स्टूडेंट के लिए होगा जो सिर्फ एसएससी का नाम सुन के यहाँ तक आ गया है और उसको एसएससी के बारे में सारी डिटेल चाहिए, बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट जानकारी, हर छोटी से छोटी जानकारी। तो चाहे वो आप लोगों की सिलेबस से रिलेटेड बात हो, पोस्ट से रिलेटेड, एग्जाम पैटर्न या सैलरी से रिलेटेड या क्वालिफिकेशन, फीस स्ट्रक्चर, क्लासेस, टीचर्स, बुक्स वगैरह किसी भी चीज से रिलेटेड अगर कोई बात है तो आपकी वो प्रॉब्लम, वह डाउट इस वीडियो को कंप्लीटली देखने के बाद सॉल्व होने वाली है। इसीलिए इस वीडियो को मैं रिकॉर्ड करके आपको दे रहा हूं ताकि आपका 1 या 1.5 या 2 की स्पीड पे आप देख सको, यानी कि 1x या 1.5x या 2x की स्पीड पे भी देखना चाहो तो देख सकते हो। ठीक है, मैं अपने शब्दों में कहूं तो एसएससी हमारे जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाले जो जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उनका एक क्रश सा बन गया है कि मुझे एसएससी सीजीएल क्वालिफाई करके एक अच्छी पोस्ट पे वर्दी पहन के 2 स्टार लगा के कस्टम्स में ड्यूटी करनी है। एक तरीके से सपना है, फीलिंग्स है, ठीक है, लेकिन जो प्रोफेशनली जो नॉलेज होती है, जो जानकारी है, वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। अच्छा, मैं जो भी बोलूं आप उसको मान रहे हो, सुन रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन उसके पीछे का एक और रीजन बता दूं कि मैं आप लोगों को एक टीचर और एक एस्पिरेंट दोनों का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूं हमेशा से, इसीलिए आप लोगों का इतना सारा ट्रस्ट बना हुआ है और वो ट्रस्ट में टूटने नहीं देता। मैंने खुद एसएससी क्वालिफाई किया जिसमें एसएससी सीजीएल 2019 में 195 नंबर मैंने इंग्लिश में बनाए थे, मेंस में 200 में से, जो नॉर्मलाइजेशन के बाद 201 हो गया। प्री में मेरे 50 में से 50 थे, सीपीओ और सीजीएल 2019 दोनों एग्जाम्स में। ऐसे ही सीजीएल 2022 का जब एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ तब भी मैंने 135 में से 135 पहली बार में ही मेंस में क्लियर करें। तो ये स्कोर आप लोगों का भी हो सकता है। इसके पीछे जो भी चीजें मैंने करी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। साथ के साथ 7 साल से मैं इंग्लिश टीच कर रहा हूं अपने स्टूडेंट्स को, जिसमें सैकड़ों ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बी ग्रेड की जॉब लेके कस्टम्स में कार्य कर रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, और हजारों ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो छोटी मोटी अलग अलग गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करके सिलेक्टेड है। तो 7 साल में मैंने बहुत कुछ कमाया है, बच्चों का प्यार और बहुत सारी चीजें, ठीक है, इतनी कम उम्र में। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे। छोटा सा वीडियो, शुरुआत कहां से करेंगे, एसएससी क्या है, इसकी हर छोटी जानकारी पर डिस्कशन होगा। और यहां इस पूरे वीडियो में मैं कौन कौन सी बातें बताने वाला हूं। सबसे पहले एसएससी की बेसिक जानकारी, एसएससी में कौन कौन से एग्जाम्स होते हैं, इसके अंदर कौन कौन सी पोस्ट होती हैं, इसकी क्वालिफिकेशन क्या होती है, सारी चीजों, इसके अलावा भी अभी 2 गुनी 3 गुनी चीजों पे मैं डिस्कशन करने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एसएससी असल में है क्या। एसएससी भारत सरकार का एक ऐसा कमीशन है जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में और अलग अलग पोस्ट पर हमारे स्टूडेंट्स को एग्जाम लेके उनको नौकरी देता है। इस तरीके से आप सिंपल भाषा में समझ सकते हैं। एसएससी की फुल फॉर्म होती है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, हिंदी में इसको कर्मचारी चयन आयोग कहा जाता है। एक प्रसिद्ध भारतीय संगठन है जिसके द्वारा भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों में अलग अलग रिक्तियों यानी कि वैकेंसीज की पूर्ति के लिए उम्मीदवारों यानी कि जो एप्लीकेंट्स होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, का चयन किया जाता है। एसएससी द्वारा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं जिसमें ग्रुप बी, ग्रुप ए यूपीएससी, ग्रुप बी यानी कि दूसरे नंबर पे आता है ये, और ग्रुप सी और डी की भी भर्तियां कराता है। ठीक है, जिसमें 20 से भी ज्यादा अलग अलग जॉब प्रोफाइल्स हैं और वो सारे की सारी जॉब प्रोफाइल्स मैं यहाँ पे आपके सामने डिस्कस करूंगा। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एसएससी कौन कौन से एग्जाम्स कराता है और उनके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस होती हैं। ठीक है, सबसे पहला पेपर जो सबसे ज्यादा एक तरीके से पसंद है स्टूडेंट्स को, एक तरीके से सीजीएल उनका एक तरीके से क्रश है, आप ये कह सकते हैं। जैसे एक सुंदर लड़की हमारे स्कूल कॉलेज में होती है, हमारे गली मोहल्ले में होती है ना, जिसको सब लोग चाहते हैं, ऐसे ही एसएससी के अंदर एक एग्जाम ऐसा होता है जिसको सब लोग चाहते हैं और चाहना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप उसकी तैयारी करते हैं तो बाकी छोटी मोटी जो गली मोहल्ले की लड़कियां हैं वो तो अपने आप ही अपने पास आ जाती हैं। तो वही चीज है कि बाकी की जो छोटी मोटी एग्जाम्स होते हैं इनकी तैयारी आपकी इसी के अंदर हो जाती है, सीजीएल के अंदर। ठीक है ना, तो कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल एग्जामिनेशन होता है जिसको CGLE हम लोग बोलते हैं, सीजीएल एग्जामिनेशन। ठीक है, दूसरे नंबर पे आता है हमारा सीपीओ एग्जामिनेशन। अगर किसी स्टूडेंट को कोर्स में जाने का मन है पढ़ लिख के, ठीक है, ऐसा ही
बनना है, एसआई मतलब सब इंस्पेक्टर, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज में अगर जाना है तो उसके लिए ये बेस्ट ऑप्शन होता है सीपीओ एग्जामिनेशन। ठीक है, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी मैं आगे चल के बताऊंगा। फिर आ जाता है आपका 10+2 एग्जामिनेशन जो कि CHSL होता है, जिसको हम लोग कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन भी बोलते हैं। मल्टीटास्किंग स्टाफ होता है, जब आप किसी बड़े एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो और आपके पास टाइम और पैसा नहीं है, टाइम तो है पैसा नहीं है, तो पैसा कमाने के लिए पहले एमटीएस का पेपर देके फिर बड़े एग्जाम की तैयारी आप कर सकते हैं। इसमें कम एफर्ट्स लगते हैं और आपके खर्चे के लिए पैसा मिल जाता है। ठीक है, जिससे आप घर से पैसा लेना बंद कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग स्टाफ, ये ग्रुप डी की जॉब होती है। जनरल ड्यूटी एग्जामिनेशन होता है जिसको हम जीडी बोलते हैं, एसएससी जीडी एग्जामिनेशन। ठीक है, एक स्टेनोग्राफर एग्जाम होता है जिसके अंदर कोई स्पेशल एक स्किल होती है जो हमें सीखनी पड़ती है, स्टेनोग्राफी। उन स्टूडेंट्स के लिए अलग से हमारी पोस्ट निकलती है स्टेनोग्राफर की। फिर आते हैं जूनियर इंजीनियरिंग जो एग्जामिनेशन होता है, जूनियर इंजीनियर एग्जामिनेशन, जेई जिसको बोलते हैं, एसएससी जेई की तैयारी बहुत से बच्चे करते हैं। ठीक है, इसकी भी मैं डिटेल बताऊंगा। तो इस तरह के और इनके अलावा भी बहुत सारे एग्जामिनेशंस एसएससी कराता है छोटे मोटे। ठीक है, सिलेक्शन पोस्ट हो गया है ना, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल वाले एग्जामिनेशंस होते हैं, अलग अलग एग्जाम्स भी होते हैं। जो मेजर एग्जामिनेशंस है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब आ जाते हैं कि एसएससी के अंदर जॉब प्रोफाइल्स कौन कौन सी होती हैं। जॉब प्रोफाइल्स देखो भाई, जॉब प्रोफाइल्स में आप देखोगे दो तरह की जॉब होती है, एक तो असिस्टेंट की जॉब होती है, दूसरा ऑडिटर्स, अकाउंटेंट्स और क्लर्क्स की जॉब होती है। ठीक है, असिस्टेंट्स में आपका एक सीएसएस हमारा डिपार्टमेंट होता है, सेंट्रल सेक्रेटरिएट सर्विस, इसके अंदर हमारे असिस्टेंट पोस्ट आती हैं। दूसरा होता है फॉरेन मिनिस्ट्री में भी असिस्टेंट की पोस्ट आती है, और अदर और भी डिपार्टमेंट्स होते हैं। मैं यहाँ पे कुछ पोस्ट के नाम मेंशन कर रहा हूँ, बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं यहाँ पे। देखो, दो तरह की पोस्ट होती है एसएससी के अंदर। ठीक है, दो तरह की पोस्ट होती है, एक तो टैक्स, जो टैक्स होती है, एक नॉन टैक्स जॉब्स होती हैं, मतलब टैक्स डिपार्टमेंट में। अब टैक्स डिपार्टमेंट में दो तरह की जॉब होती है, एक तो डायरेक्ट टैक्स डिपार्टमेंट होता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स डिपार्टमेंट होता है, और एक आपका एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट होता है। इन तीनों में अलग अलग पोस्ट होते हैं। जैसे डायरेक्ट टैक्स में आता है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है अगर आपको, तो डायरेक्ट टैक्स के अंदर आपको पोस्ट, अब तो पोस्ट प्रेफरेंस भी पूछने लग गया है सीजीएल के अंदर, पहले ही पूछ लेता है। दूसरा आपका इनडायरेक्ट में आते हैं एक्साइज इंस्पेक्टर, प्रिवेंटिव ऑफिसर्स और एग्जामिनर जो होते हैं। एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट में आता है आपका एईओ, असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर। ठीक है, ये अलग पोस्ट होगी टैक्स डिपार्टमेंट। इसके अलावा भी बहुत सारी पोस्ट होती हैं, जैसे AAO, ASO, PA, SA, DEO। AA होता है आपका असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, PA होता है पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट, और DEO होता है आपका डेटा एंट्री ऑपरेटर। ये इस तरह की जॉब भी आपके एसएससी के अंदर आती है, एसएससी सीजीएल के लिए, पूरे एसएससी की बात कर रहा हूँ। फिर आ जाते हैं आपके नॉन टैक्स डिपार्टमेंट में पुलिस की भर्ती और पोस्टल इंस्पेक्टर की। पुलिस के अंदर आपके सीबीआई में जा सकते हो आप इंस्पेक्टर बन के, सब इंस्पेक्टर बन के, और नार्कोटिक्स में आपके इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर दोनों की पुलिस होती है। कांस्टेबल की यहाँ नहीं होते, वो जीडी के अंदर होंगे या फिर अलग से कांस्टेबल का पेपर होता है। तो ये सारी की सारी पोस्टें, आपको जो भी पोस्ट समझ में आती है आप उसके लिए एसएससी की तैयारी कर सकते हैं, वहीं से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होते हैं जिसके अंदर एसएससी भर्तियां करवाता है। अगर आपका मन है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाना तो आप एसएससी की तैयारी कर सकते हैं। अगर आपका मन है कि सीबीई में जाना है, सीबीई का मतलब होता है डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल बायोमोलिकुलर इंजीनियरिंग। देखो, बायोमोलिकुलर इंजीनियरिंग एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि सिर्फ फौजी वही नहीं होता जो बॉर्डर पे जाके लड़े, जो बाहरी दुश्मनों से जाके लड़े वही फौजी नहीं होता। एक फौजी वो भी होता है जो देश के अंदर रह के भी देश की सेवा करता है और देश को आगे बढ़ाने में उसका बहुत बड़ा योगदान होता है। वो बाहर से हमें बचा रहे हैं, हम अंदर से भी अपने देश को बचा रहे हैं, तो दोनों का रोल बराबर हो जाता है। ठीक है ना। और बाहर से हम सिर्फ ताकत के बलबूते लड़ सकते हैं, लेकिन अंदर से हमें ताकत, दिमाग, करप्शन, हर चीज से लड़ना होता है। ठीक है, बहुत तरह की डिप्लोमेसी होती है, टॉर्चर होता है, सब कुछ। तो मेरे हिसाब से जो फौजियों को टॉर्चर झेलना पड़ता है उससे कई ज्यादा हमारे अंदर के जो ऑफिसर्स हैं उनको भी झेलना पड़ता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो अगर ईमानदार ऑफिसर है तभी वो टॉर्चर झेलेगा, वरना तो फिर पैसा खाने वाले बहुत सारे ऑफिसर होते हैं वो सिर्फ करप्शन पे ही काम कर रहे होते हैं। उनका मेन मुद्दा ही होता है कि पैसा कमाना है। यानी कि अगर किसी के दिमाग में आ गया इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में जाना है, इसका मतलब है वो लालची है। 99% केस में वो लालची होता है, क्योंकि उसको पता है कि मिठाई के डब्बों में हमारा पैसा भर के आता है। वो ये सोच लेके तैयारी कर रहे होते हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है ना। तो इनकम टैक्स हो गया, सीबीई हो गया, NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ठीक है, ये बहुत अच्छा डिपार्टमेंट होता है। इसमें अगर आपकी जॉब लगती है आपको प्राउड फील होगा। इंटेलिजेंस ब्यूरो हो गया, कितने अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट्स हैं भाई, इन्हीं की वजह से हमारा देश सुरक्षित होता है। आपको पता है
मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है, ठीक है। ये सबसे ज्यादा डिमांडिंग डिपार्टमेंट आजकल स्टूडेंट्स का, क्योंकि भाई इसमें पैसा बहुत ज्यादा मिल जाता है, आपको विदेश घूमने को और रहने को मिल जाता है। सेंट्रल सेक्रेटरिएट आपका, ठीक है, केंद्रीय सचिवालय जो डिपार्टमेंट होता है। मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स होता है। कैग एक बहुत अच्छा डिपार्टमेंट, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये इसके अंदर भी भर्तियां होती हैं। इलेक्शन कमीशन, चयन आयोग आपने सुना होगा। इंडियन फॉरेन सर्विसेज के अंदर भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। CWPRS होता है, सेंट्रल वाटर एंड पाउडर रिसर्च स्टेशन, इसके अंदर भी आपकी ड्यूटी लग सकती है अगर आप SSC की तैयारी कर रहे हैं। आप किसी भी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अगर प्रेफरेंस डालते हो, सीजीएल का तैयारी कीजिए, आपको आपकी मनचाही डिपार्टमेंट में जॉब मिल सकती है। लेकिन याद रखना, मनचाही जॉब हमें तब मिलती है जब हमारी रैंक अच्छी होती है, ठीक है, जब हमारे मार्क्स अच्छे होते हैं। जितने अच्छे मार्क्स होंगे उतनी अच्छी पोस्ट आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब आ जाते हैं अलग अलग एग्जामिनेशंस की बात कर लेते हैं कि अगर आप SSC सीजीएल की तैयारी करते हो तो आपकी जो बेसिक जानकारी है वो क्या होती है। देखो, बहुत ज्यादा डिटेल में तो देखोगे तो हर एक एग्जामिनेशन का जब नोटिफिकेशन आता है तो उसमें कम से कम 17-18 पेज का पूरा नोटिफिकेशन होता है। वहां हर एक छोटी से छोटी जानकारी दे रखी होती है। जो बेसिक जानकारी है वो मैं आपको दे दूंगा, बाकी जब भी नोटिफिकेशन आता है पूरा का पूरा नोटिफिकेशन पढ़ के आप खुद भी पढ़ सकते हैं, मैं भी पढ़ के समझा दूंगा जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा। फिलहाल हम बात करते हैं जनरल जो नॉलेज होती है, जो बेसिक जानकारी, जैसे एज कितनी होनी चाहिए सर, तो 18 साल से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 27 साल जनरल, इसके अलावा आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। अगर आपकी ओबीसी है तो आप 30 साल दे सकते हैं। SC/ST वालों को 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है। PWBD वालों को अलग से मिल जाता है। EWS को, सबको अलग अलग रिलैक्सेशन मिलता है। अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है तब भी आपके पास 18 से 27 साल की एज के लिए एज लिमिट होती है। क्वालिफिकेशन इसमें ग्रेजुएशन मैंडेटरी है, क्योंकि B ग्रेड की जॉब आपको मिल रही है, ऑफिसर बनाया जाएगा आपको, ठीक है। तो आपके 10+2 नहीं चलेगा। फीस अगर आप जनरल से हैं या ओबीसी हैं तो आपको 100 रुपए पे करना है। बाकी कोई भी कैटेगरी होगी जीरो फीस, या फिर फीमेल कैंडिडेट है तो जीरो फीस, ठीक है। सैलरी हमारी शुरुआत जो हो जाती है वो 25,000 से हो जाती है। 25,000 बेसिक सैलरी, जिसमें कुछ भी ऐड नहीं किया जाता है, जिसमें अलाउंसेस वगैरह ऐड करोगे तो लगभग 40,000 के आसपास पहुंच जाती है, ठीक है। बेसिक सैलरी, इन हैंड सैलरी की बता रहा हूँ, शुरुआती 45 मतलब 40-41,000 से लेके फिर आपकी 1.5 लाख तक जा सकती है, ठीक है। हाँ, वो पोस्ट के हिसाब से होता है, अलग अलग पोस्ट में। इसमें कुछ ऐसी मोस्ट डिजायरेबल पोस्ट होती है जो स्टूडेंट्स की बहुत ज्यादा पसंदीदा होती है। जैसे सबसे पहले MEA, जो मैं अभी आपको बता रहा था, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। लोग ज्यादातर MEA ज्वाइन करना चाहते हैं क्योंकि उनमें एक तो पैसा ज्यादा मिलता है। अगर यहाँ पे 1 लाख रुपए कमा रहे तो वहां 2-3 लाख रुपए कमाओगे, ठीक है। प्लस वहां पे रहना खाना आपका फ्री हो जाता है, और ऊपर से आप विदेश में जॉब कर रहे होते हैं, आपको विदेश घूमने को मिलता है। कुछ 3-4 साल के लिए ऐसे जा सकते हो आराम से। तो ये सबसे ज्यादा पसंदीदा जॉब है आजकल बच्चों की। और ITO हो गया आपका, इनकम टैक्स ऑफिसर, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग। एग्जामिनर की पोस्ट होगी। PO होता है आपका प्रिवेंटिव ऑफिसर। ये डिमांडिंग और डिजायरेबल पोस्ट होती हैं SSC सीजीएल के अंदर। एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो देखो, इसमें 2 एग्जामिनेशन होंगे, एक पहला Tier 1, फिर दूसरा Tier 2। Tier 1 बहुत ही जनरल एग्जाम होता है, जिसमें हर एक सब्जेक्ट से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, 25 क्वेश्चन 50 नंबर, 25 क्वेश्चन 4 सब्जेक्ट होते हैं, मतलब 100 क्वेश्चन और 200 नंबर। कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें आपका मैथ्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरेंस और आपका इंग्लिश। 4 सब्जेक्ट, 25 क्वेश्चन, 50 नंबर एक के, यानी कि टोटल 200 नंबर का पेपर, और ये आपको क्वालिफाई करना है। उसके बाद जैसे ही आप प्री क्वालिफाई करोगे फिर आपको देना होगा मेन एग्जाम, और मेन एग्जाम ही डिसाइड करेगा कि आपको जॉब मिलेगी या नहीं। अब मेन एग्जाम इन्होंने बना दिया थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड। इसमें क्या है कि सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C, 3 सेक्शन में एक पेपर कर दिया इन्होंने, ठीक है। अब इसमें क्या है कि एक बार अब आप घुसोगे मेंस देने के लिए तो आपको तीनों सेक्शन में अलग अलग पेपर देके बाहर आना है। एक ही दिन में पेपर होता है, लेकिन सेक्शन A का एक बार होगा, फिर थोड़े से गैप के बाद सेक्शन B होगा, फिर थोड़े से गैप के बाद सेक्शन C होगा। तो सेक्शन A के अंदर 2 मॉड्यूल होते हैं, यानी कि 2 सब्जेक्ट होंगे, मैथ्स और रीजनिंग। 30-30 क्वेश्चन के मैथ्स रीजनिंग होंगे, ठीक है। ये आपको साफ नहीं दिख रहा, मैं 1 सेकंड रुको, मैं आपको क्लियर दिखाता हूं इसको, ठीक है। देखिए अभी आपको साफ दिख रहा होगा, क्लियर, ठीक है। देखो यहां पे क्या होता है कि सेक्शन A, सेक्शन B और सेक्शन C। पहले सेक्शन में आपका मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, दूसरे में आपके मैथ्स और रीजनिंग दोनों के पहले बार पेपर होगा। एक पेपर में क्या होगा, मैथ्स रीजनिंग 30-30 क्वेश्चन, यानी कि 60 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन 3 नंबर का, यानी कि 60 क्वेश्चन 36-18 180 नंबर के, ठीक है। 180 नंबर का मैथ्स और रीजनिंग, जिसमें आपका 23% की वेटेज हो जाएगी, ठीक है ना। अब आ जाता है आपका, हाँ अब आ जाता है आपको क्या भैया, यहाँ पे मॉड्यूल सेक्शन 2। सेक्शन 2 में क्या होगा कि इंग्लिश और GS का पेपर होता है।
पहले इंग्लिश और जीएस। अब इंग्लिश के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं आपके 45, यानी कि 45 क्वेश्चन मेंस में इंग्लिश के और 20 क्वेश्चन मेंस में जीएस के। ठीक है, सिर्फ 25 क्वेश्चन, 45 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 नंबर का है तो 45 दिया 135 नंबर की इंग्लिश आपकी पूछी जाती है मेंस में, जिसमें मैंने पूरा स्कोर किया था। 135 में से 135 आए थे 2022 की मेंस में। ठीक है, जिसकी एक्यूरेसी 35%, यानी कि एसएससी सीजीएल के दोनों पेपर को मिला लो तब भी इंग्लिश की एक्यूरेसी सबसे ज्यादा है, वेटेज, इंग्लिश का वेटेज सबसे ज्यादा है। ठीक है, और जीएस के आपके 25 क्वेश्चन 19% इसकी एक्यूरेसी हो जाती है, यानी कि जीएस मेंस में कम आती है। फिर आता है आपका सेक्शन 3 में क्या होगा कि कंप्यूटर टेस्ट होगा। आपको कंप्यूटर का एक टेस्ट होगा जिसमें 20 क्वेश्चंस होंगे, 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, 60 नंबर का पेपर। लेकिन ये क्वालिफाइंग है, ये बस आपको क्वालिफाई करना है, इसकी परसेंटेज लगती है। और उसके बाद आता है आपका डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट, यानी कि टाइपिंग टेस्ट, इसमें टाइपिंग भी होती है। ठीक है, उसके बाद कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो स्टैटिस्टिक्स वगैरह जीएस वगैरह की जो अप्लाई करते हैं, उनके पास अलग डिग्री होती है कि इंजीनियरिंग, उसके हिसाब से जब वो अप्लाई करते हैं तो उनका अलग से पेपर होता है स्टैटिस्टिक्स का और जनरल स्टडीज, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स के अंदर उनका अलग से 100 नंबर का पेपर होता है। 100 क्वेश्चन 200 नंबर, 100 क्वेश्चन 200 नंबर, 2-2 घंटे का टाइम मिलता है। इनकी अलग से भर्तियां होती हैं। अब आ जाते हैं अगले, जैसे कि ये तो सीजीएल की बात मैंने कर दी। अब बात कर लेते हैं सीपीओ की। सीपीओ में क्या होता है कि 20 साल से लेकर 25 साल तक की एज लिमिट होती है। ग्रेजुएशन इसमें भी चाहिए होती है। इसमें 100 रुपये जनरल ओबीसी की फीस होती है। इसकी जो सैलरी होती है वो 35,000 से स्टार्टिंग हो जाती है। स्टार्टिंग का मतलब होता है सब कुछ काट पीट के 35,000, लेकिन इसमें अलाउंसेस कुछ ऐसे जुड़ जाते हैं जो मतलब बहुत अच्छे अलाउंसेस जुड़ जाते हैं। इसमें आपको हेयर कटिंग का भी अलाउंस मिलता है। ठीक है, इस तरह के। तो इसमें क्या है कि जब आपके हाथ में जो पेमेंट आएगा वो 41,000 के आसपास कुछ आएगा। ठीक है, सारा डिडक्शन काट के आफ्टर डिडक्शन आपके पास 41,231 रुपए शुरुआती सैलरी आती है। ये बढ़ के आपकी 1,12,000 तक जा सकती है। ठीक है, कुछ दिनों के बाद। अब आ जाते हैं यहाँ पे 2 तरह की जो है भर्तियां होती हैं। ये एसआई बनाता है आपको, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के अंदर। ठीक है, हाँ, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। यहाँ पे एक तो सीएपीएफ होता है और दिल्ली पुलिस, दोनों की अलग अलग जो है भर्तियां होती हैं। मतलब पेपर एक ही होगा, भर्तियां भी एक ही होंगी, लेकिन इसमें 2 तरह की पोस्ट होती है। एक तो जनरल सीएपीएफ के अंदर आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं, इसकी कट ऑफ कम जाती है। और एक दिल्ली पुलिस ज्यादातर लोग इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वो एक ही शहर में रहता है, दिल्ली में ही रहेगा, 15 साल तक दिल्ली में ही जॉब करेगा, तो ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है। इसीलिए इसकी जो कट ऑफ है वो ज़्यादा जाती है और इसमें पैसा भी बहुत सारे लोग अच्छा खासा कमा लेते हैं दिल्ली पुलिस में। ठीक है, हाँ, करप्शन का। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी आपके 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में क्या होता है, इसमें चारों सब्जेक्ट आते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस और इंग्लिश। 50-50 क्वेश्चन, 50-50 नंबर। एक क्वेश्चन का 1 नंबर मिलेगा। 200 क्वेश्चन 200 नंबर, 2 घंटे का टाइमिंग। आपने इसको दे लिया, कट ऑफ लग गई, आपका जो है मेंस के लिए क्वालिफाई कर लिया आपने, कट ऑफ क्रॉस कर ली। उसके बाद आपका होगा फिजिकल। ठीक है, पीईटी जिसको बोलते हैं, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट। इसमें आपका 100 मीटर की रेस होती है 16 सेकंड के अंदर, और एक 1600 मीटर की रेस होती है 6.5 मिनट में। फिर आपका लॉन्ग जंप आता है, और भी 2-4 चीजें होती हैं। ठीक है, 3.65 मीटर की आपकी लॉन्ग जंप होती है, हाई जंप होती है। इसमें 3 अटेम्प्ट आपको मिलते हैं। फिजिकल जैसे ही क्वालिफाई करोगे फिर आपको मेंस देना पड़ेगा। मेंस की खास बात सीपीओ की यह है कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं और इसमें मेंस में सिर्फ इंग्लिश आती है। 200 नंबर की इंग्लिश आती है। 200 क्वेश्चन 200 नंबर, 200 क्वेश्चन 200 नंबर। एक क्वेश्चन का 1 नंबर मिलेगा। 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 200 नंबर आपको लेके आने हैं। मतलब लेके तो कट ऑफ के हिसाब से आने, कितने पे आपकी कट ऑफ जाएगी, लेकिन 200 नंबर का पेपर होता है सिर्फ इंग्लिश का, और कुछ नहीं आएगा, सिर्फ इंग्लिश। तो जिनकी इंग्लिश अच्छी होती है और फिजिकली मेडिकली फिट हैं तो आप ये वाला जरूर ज्वाइन करें। ठीक है, सीपीओ वाली जो तैयारी है वो बहुत अच्छी होती है। ज़्यादातर हरियाणा यूपी के बच्चे जो है इसी की तैयारी करते हैं क्योंकि वो फिजिकली स्टैंड एकदम फिट रहते हैं, मस्त। ठीक है, हाँ, यूपी और हरियाणा एकदम छाए हुए हैं इस टाइम पे, है ना। दिल्ली के भी बच्चे हैं लेकिन दिल्ली के ज़्यादा अप्लाई नहीं कर पाते। इसके अलावा फिर आपका मेडिकल होता है, बहुत स्ट्रिक्ट मेडिकल होता है, इसका याद रखना। और उसके बाद फिर आपका डीवी होगा। ठीक है,
अब आ जाते हैं कि सर सीएचएसएल की बात करें तो देखो सीएचएसएल में आपके 18 साल से 27 साल वही जनरल, उसके बाद ओबीसी 2-3 साल का बढ़ जाता है, एससी एसटी का 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है। ठीक है, क्वालिफिकेशन इसमें 10+2 चाहिए, 12th पास के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो बेसिक सैलरी होती है वो आपकी 19,000 होती है, लेकिन ये बढ़ के आपकी 35,000 हो जाएगी अलाउंसेज ऐड करके इन हैंड सैलरी, और ये 81,000 तक जा सकती है। ठीक है, सीएचएसएल की 35,000 से स्टार्टिंग हो जाती है मान के चलो। ठीक है, इसमें भी 2 पेपर होते हैं, टीयर 1 टीयर 2। प्री बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे सीजीएल का होता है। ठीक है, सेम। प्री में क्या होगा, जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग, मैथ्स, जीएस और इंग्लिश, चारों सब्जेक्ट के 25-25 क्वेश्चन, 2-2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, तो 50-50 यानी कि 100 क्वेश्चन 200 नंबर, 1 घंटे का टाइमिंग। ठीक है, पेपर 1 क्वालिफाई करके फिर आपको मेंस देना है। इसका भी मेंस बिल्कुल सीजीएल जैसा कर दिया इन्होंने, बिल्कुल सीजीएल जैसा मेंस कर दिया है। कैसे, यहाँ पे आप देखोगे पहले सेक्शन, पहला एक पेपर होगा सेक्शन ए, 2 घंटे 15 मिनट का टाइम मिलेगा। इसमें सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, एक बार आप घुसे तो आपका 3 सेक्शन में पेपर होगा। पहले सेक्शन में मॉड्यूल 1 में यानी कि मैथमेटिक्स, फिर रीजनिंग, मैथ्स रीजनिंग का एक पेपर होगा 30-30 क्वेश्चन 180 नंबर, और इंग्लिश और जीए का थोड़ा सा फर्क है, बस 5-5 नंबर कम कर दिए, 5-5 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, 45 क्वेश्चन सीजीएल में थे, इसमें 40 क्वेश्चन है इंग्लिश के, और पहले 25 क्वेश्चन जीएस के थे सीजीएल में, इसमें 20 क्वेश्चन है, बस इतना सा फर्क है। यानी कि अगर चाहते बार 120 नंबर की इंग्लिश इसमें भी मेंस में पूछी जाएगी। ठीक है, और आपका जो है 20 से 60 नंबर की जीएस पूछी जाएगी। ठीक है, और आपका इसमें कंप्यूटर नॉलेज भी आपको, यानी कि कंप्यूटर का टेस्ट होगा, जिसमें पहले सीजीएल मेंस में 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, यानी कि 45 नंबर का कंप्यूटर इसमें आपको पढ़ाया जाएगा, सॉरी टेस्ट होगा, मतलब पूछा जाएगा 15 क्वेश्चन 45 नंबर। ठीक है, इसके अलावा फिर आपका टाइपिंग टेस्ट होता है। सीएचएसएल में टाइपिंग की जॉब ज्यादातर लोग एलडीसी या फिर डीईओ की तैयारी करते हैं। इसमें पोस्ट वाइज आपका स्किल टेस्ट होता है। स्किल टेस्ट मतलब टाइपिंग, आपको टाइपिंग भी करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें क्या होता है, डेटा एंट्री ऑपरेटर या एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क, इन सबको क्या है, टाइपिंग की जरूरत पड़ती है। तो इसमें अलग, अगर आप डीईओ या फिर एलडीसी या फिर जेएससी की तैयारी कर रहे हो तो इसमें अलग अलग पोस्ट के हिसाब से आपका टाइपिंग टेस्ट होता है। ठीक है, 15 मिनट की टाइपिंग होती है, आराम से कर लोगे। इसके बाद आपका आ जाता है एसएससी स्टेनोग्राफर। ठीक है, एसएससी स्टेनोग्राफर में देखो क्या भैया, एसएससी स्टेनोग्राफर में क्या होता है, 18 साल से 30 साल की एज लिमिट होती है। इसमें भी क्वालिफिकेशन 10+2 होता है। इसमें आपकी ग्रेड सी और ग्रेड डी दोनों तरह की पोस्ट होती हैं। 100 रुपया आपकी फीस होती है, जनरल ओबीसी, बाकी सब फ्री। ठीक है, इसमें क्या होगा, आपका जो पेपर 1 होता है मेरे भाई, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अगर आपको मैथ नहीं आती है तो आप एक स्किल सीख लो स्टेनोग्राफी, और आपको उसमें इंटरेस्ट भी आएगा, मजा भी आएगा। हिंदी अगर मीडियम से हो तो हिंदी की स्टेनो सीख लो, और अगर इंग्लिश मीडियम से हो तो इंग्लिश की सीख लो। आपको क्या करना है, एक पेपर 1 कराया जाएगा जिसमें आपकी 50 नंबर का रीजनिंग और 50 की जीएस। ठीक है, रीजनिंग और जीएस, और 100 क्वेश्चन आपके इंग्लिश से पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन 1 मार्क, यानी कि 200 क्वेश्चन और 200 नंबर, जिसमें 100 नंबर की इंग्लिश। सीजीएल हुआ, सीएचएसएल हो गया, सीपीओ हो गया, और ये देख लो स्टेनोग्राफर हो गया। इंग्लिश का रौला हर एक एग्जामिनेशन में ज्यादा है, बराबर नहीं है, ज्यादा है। बिना इंग्लिश के आप एसएससी की कोई भी एग्जाम की तैयारी करोगे नहीं हो पाएगा। इसमें 2 घंटे का टाइम मिलेगा। पेपर 1 क्वालिफाई करते ही आपका स्किल टेस्ट होता है। ठीक है, और स्किल टेस्ट में क्या होगा, आपके अगर ग्रेड डी की तैयारी कर रहे हो या ग्रेड सी की, अगर ग्रेड सी की तैयारी कर रहे हो तो आपको एक डिक्टेशन बोली जाती है। ठीक है, हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज में, जिस भी मीडियम से आपने तैयारी करी है, अगर हिंदी है तो हिंदी की, इंग्लिश है तो इंग्लिश की। इसमें आपकी जो डिक्टेशन लिखने की स्पीड होगी, अगर ग्रेड डी की तैयारी कर रहे हो तो आपकी 80 वर्ड पर मिनट, 80 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए। 1 मिनट में आपको 80 वर्ड्स आपको लिखने हैं अगर ग्रेड डी की तैयारी कर रहे हो। और अगर ग्रेड सी की तैयारी है तो आपकी 100 की स्पीड होनी चाहिए। 100 वर्ड्स 1 मिनट में डिक्टेशन लिखनी है, 10 मिनट तक डिक्टेशन बोली जाएगी, और आपको फिर उसको क्या करना है, टाइपिंग करनी है। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब है पहले आपने डिक्टेशन लिखी पेंसिल से, और उसको फिर क्या करना है, टाइपिंग करनी है कि आपने सही लिखा है कि गलत लिखा है। और टाइपिंग के लिए आपको 40 मिनट का टाइम मिलता है इंग्लिश वालों को, और 65 मिनट का टाइम मिलता है हिंदी वालों को, और 50 मिनट का मिलता है इंग्लिश वालों को ग्रेड डी में। यहाँ पे 40 और 55 मिनट है, यहाँ पे 50 और 65 मिनट है। हिंदी वालों के लिए ज्यादा टाइम मिलता है। ठीक है, क्योंकि हिंदी टाइपिंग में टाइम लगता है। ठीक है जी, हाँ। तो ये तो हो गया आपका डिक्टेशन है कि स्किल टेस्ट। अब जैसे स्किल टेस्ट पास करोगे, डीवी करके आपकी जॉब हाथ में होगी। ठीक है, उसके बाद आ जाता है जी एमटीएस और हवलदार की बात कर लेते हैं। एमटीएस में देखो एज होती है वो 18 साल से लेके 25 साल तक जनरल, 27 साल तक हवलदार की होती है। ठीक है, ये जनरल की होती है।
इसके अलावा वही एज रिलैक्सेशन, ठीक है। इसमें 10th पास से आप अप्लाई कर सकते हैं, इसमें भी 100 रुपये लगते हैं जनरल ओबीसी वालों के लिए। इसकी बेसिक सैलरी 18,000 से स्टार्ट होती है, ठीक है, या इन हैंड सैलरी अगर आपको हो तो 22,000 से स्टार्ट हो जाती है अलाउंसेज ऐड करके, और ये भी आपकी 35-40 तक पहुंच जाती है एक टाइम पे, ठीक है। इसमें जो पोस्ट होती है वो आपकी पियोन की पोस्ट, गार्डनर हो गए, ठीक है, ड्राफ्टरी होता है, जमादार होते हैं, जूनियर और क्या है, हाँ, गेस्टनर ऑपरेटर होते हैं, चौकीदार होता है, ठीक है, सफाई वाला, ये इस तरह की पोस्ट इसमें आपकी पाई जाती हैं, ठीक है। यानी कि एक तरीके से ग्रेड डी लेवल की जॉब होती है, ठीक है। अब आ जाते हैं एसएससी जीडी की तरफ। देखो जीडी क्या होता है, जनरल ड्यूशन, जनरल ड्यूटी, ये आपकी कांस्टेबल लेवल की भर्तियां होती हैं। अगर आपको सेंट्रल पुलिस फोर्स में कांस्टेबल की जॉब चाहिए, जैसे आपको नई स्टेट पुलिस कांस्टेबल नहीं बनना है, आपको सेंट्रल पुलिस कांस्टेबल बनना है, तो एसएससी जीडी का आपको फॉर्म डालना होगा। इसमें कौन कौन सी जॉब होती है, बीएसएफ की जॉब होती है, सीआईएसएफ की जॉब होती है, आईटीबीपी होती है, ठीक है, एसएसबी होता है, सीआरपीएफ होता है, सीएसएस होता है, सॉरी एसएसएफ होता है, एनआईए होता है आपका, और ये आपका राइफलमैन होता है, आसाम राइफलमैन, ठीक है। इसके अलावा आपको पेपर का जो पैटर्न होता है वो यहाँ पे डेट लिख रखी है, इसमें एक ही पेपर होता है, सिर्फ सीबीटी कंप्यूटर टेस्ट होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इसमें आपको क्या करना है, आपको नॉर्मल एक ही पेपर आएगा, पेपर पैटर्न मैं बता दूंगा अभी यहाँ पे। उसके बाद आपका फिजिकल होगा, फिर आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, 2 फिजिकल होते हैं, पीटी पीएसटी। उसके बाद आपका डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, और उसके बाद आपका डीबी होगा, ज्वाइनिंग होगी, ठीक है। इसमें क्या है कि देखो रीजनिंग के 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन, और आपका जो मैथमेटिक्स है उसके 20 नंबर, और हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक चीज चूज कर सकते हो आप फॉर्म भरते टाइम कि मैं हिंदी पढ़ना चाहता हूँ या इंग्लिश, तो एक लैंग्वेज से आपको फॉर्म भरना है। टोटल हमारे पास कितने हैं भैया, 4 दूनी 8, यानी कि 80 क्वेश्चन, और आपका एक क्वेश्चन 2 नंबर का, यानी कि 160 नंबर का पेपर होगा, और 1 घंटे का टाइमिंग मिलेगी आपको। आराम से क्वालिफाई करके आप पेपर देने जा सकते हैं। अब देखो एसएससी के जितने भी एग्जामिनेशन मैंने यहाँ पे बताए, जीडी तक, सीजीएल से लेके जीडी तक, सब में इंग्लिश का रोल है, सब में इंग्लिश का रोल है। और अगर आप ये चाहते हैं कि मुझे इंग्लिश पढ़नी है सर पूरी, तो मैं शुरू से अगर 2025 में एसएससी की तैयारी करना चाहूँ कि 2025 में कोई एसएससी का पेपर आएगा तो मैं फॉर्म फिल करूँ, तो उसके लिए तैयारी तो अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी। अगर आप लोग तैयारी शुरू करना चाहते हो अभी से, तो आपके पास बिल्कुल फ्रेश बैच है जो कि 25 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, 25 सितंबर, ठीक है। और ये जो आपका बैच नंबर 17 है, इंग्लिश का कंप्लीट फाउंडेशन बैच जो मैं पढ़ाऊंगा, ये आपका ओपन स्टडी एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। इसकी फीस 599 रुपीज है, ठीक है, इसकी फीस 599 जो कि सबसे कम है हमारे यहाँ, और ये भी अभी ऑफर में चल रहा है, ठीक है, क्योंकि जब तक बैच स्टार्ट होता है ना, एक दिन के लिए हम ऑफर भी रखते हैं, तो ये सिर्फ 399 में अभी के लिए मिल रहा है। इसके बाद इसकी फीस बढ़ जाएगी 25 सितंबर के बाद। तो आज ही ज्वाइन कर लें भाई, बैच नंबर 17 बिल्कुल लाइव बैच है, और ये आपको ओपन स्टडी एप्लीकेशन मिल जाएगा। आप जाओगे गूगल प्ले स्टोर पे, ओपन स्टडी ऐप डाउनलोड करोगे, या openstudyApp.com वेबसाइट भी हमारी, वहां पे भी जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अभी हमारे पास यहाँ पे 50K दिखा रहा है, 50,000 डाउनलोडर्स नहीं, हमारे 62 डाउनलोडर्स हैं, यानी कि 62 के 62,000 स्टूडेंट्स का ट्रस्ट ऑलरेडी हमारे पास बना हुआ है, पेड स्टूडेंट्स का। अगले आप भी हैं, आप भी ट्रस्ट करोगे, आपका ट्रस्ट यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। आप रेटिंग देख लोगे, 1000 से भी ज्यादा रिव्यूज हैं, यहाँ पे 4.5 की रेटिंग है ना। हाँ, तो ये बहुत सारी की सारी चीजें आपको एकदम डिसेंट वे में मिलेंगी, अच्छे से पढ़ाया जाता है, आपको पूरा का पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया जाता है। इंक्वायरी लेनी है तो आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर्स यहाँ पे दे रखे हैं। ओपन स्टडी ऐप है हमारा, openstudyApp.com वेबसाइट है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है ओपन स्टडी गुरुकुल के नाम से, ठीक है जी। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो, ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इसमें किसी भी तरह की कोई इंक्वायरी है अगर आपको लेनी है तो आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर्स दे रखे हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।